बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं जनरल मैथ्स यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशंस। डेफिनेशन नंबर 1 है डिफाइन द परसेंट, के हमने परसेंटेज को बयान करना है। द वर्ड परसेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड परसेंटम। कहते हैं कि परसेंट जो है वो लफ्ज़ कहाँ से निकला है? लातीनी वर्ड परसेंटम से। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100, जिसका मतलब है कि 100 में से। परसेंट मीन्स 100 में से। द सिंबल्स फॉर परसेंट इज परसेंटेज। द सिंबल फॉर परसेंट इज परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेशियो। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स। कहते हैं कि रेशियोज का जो कंपैरिजन है वो किस तरह से है कि क्वांटिटीज को हमने मेजर करना है यूनिट के साथ। किसके साथ? क्वांटिटीज को, जो भी मिकदार है उसको हमने यूनिट के साथ मेजर करना होता है, उसका मुवाजना करना होता है। द सिंबल फॉर रेशियो इज डबल डॉट, यानी कि कॉलन। द सिंबल फॉर रेशियो इज कॉलन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। कि हमने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में फ़र्क को बयान करना है। इन अ रेशियो ए रेशियो बी में क्या है? ए इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। पहली वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी? एंटीसीडेंट कहलाएगी। एंड बी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट, और बी जो है वो क्या कहलाएगी? कॉन्सिक्वेंट। जैसे कि इन रेशियो 2 रेशियो 5 एंटीसीडेंट इज 2। इस दोनों वैल्यू में से एंटीसीडेंट जो है वो क्या है? 2 है। एंड कॉन्सिक्वेंट इज 5, और कॉन्सिक्वेंट जो है वो दूसरी वैल्यू है 5। नंबर 4 व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शन। कहते हैं प्रोपोर्शन से क्या मुराद है? द क्वांटिटी ऑफ 2 रेशियो। कहते हैं 2 रेशियोज की क्वांटिटी, मिकदार जो है इज नोन एज प्रोपोर्शन। क्या कहलाती है? प्रोपोर्शन कहलाती है। द सिंबल फॉर प्रोपोर्शन इज 4 डॉट जो है वो हम इसको ज़ाहिर करते हैं इस तरह से। 2 रेशियो मिलकर जो है वो हमारा प्रोपोर्शन बन जाता है, और इसको हम इक्वल के साइन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। किसके साइन से? इक्वल के साइन से भी हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मीन बाय एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। आंसर इसमें क्या है? कहते हैं हमने एक्सट्रीम और मीन्स के का मतलब बताना है कि एक्सट्रीम क्या होती है और मीन्स क्या होती है। इफ ए रेशियो बी इक्वल टू किसके है? सी रेशियो डी से, डी के, देन द प्रोपोर्शन इज ए रेशियो बी। आगे प्रोपोर्शन सी रेशियो डी में द फर्स्ट 4th टर्म, जैसे कि ए एंड डी आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन। द सेकंड एंड थर्ड बी एंड सी आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन। कहते हैं दूसरी और तीसरी वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी? मीन्स कहलाएगी। और पहली और चौथी वैल्यू जो है द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ए एंड डी आर कॉल द एक्सट्रीम, और बाहर वाली जो है वो एक्सट्रीम कहलाएंगी और अंदर वाली जो है वो मीन्स कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताना है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रेशियो। कहते हैं 2 रेशियोज के दरमियान तल्लक में विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, जिसमें से एक मिकदार बढ़ जाए, काजेज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, दूसरी मिकदार के बढ़ जाने से, और डिक्रीज इन द वन क्वांटिटी, या फिर एक मिकदार जो है वो कम हो जाए, काजेज अ डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, जिस
की वजह से कि दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, वो क्या कहलाएगी? इस कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हाट इज मीन बाय, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन बाय इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियो, कैसे कहते हैं ऐसा तलका जिसमें दो रेशियो जो है वो क्या होंगी? इन विच इंक्रीज, जिसके एक के बढ़ जाने से इन क्वांटिटी काजेज आ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, के एक क्वांटिटी मिकदार बढ़ने से दूसरी की मिकदार जो है वो कम हो जाए, और अ डिक्रीज इन द वन क्वांटिटी, या फिर दूसरी या फिर एक मिकदार के कम हो जाने से काजेज आ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए। इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, वो क्या कहलाएगी? इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्या है? कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में हमने बताना है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन, कहते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोपोर्शनल का जो तल्लक है, इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाएगा। द सिंबल यूज्ड फॉर कंपाउंड प्रोपोर्शन इज, क्या कहलाएगा? द सिंबल यूज्ड फॉर कंपाउंड प्रोपोर्शन इज डबल टाइम रेशियो, और हम इसको इक्वल भी कह सकते हैं, या फिर इक्वल। जी बेटा, आज हमने की हैं डेफिनेशन जनरल मैथ क्लास 9th में यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशंस। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।